तकरीबन अपिया 1 साल से इसको सर्च कर रही थी। ये जो अभी अपिया पैकेट खोल के दिखाती हैं, 1 साल से इसको ढूंढ रही थी, तरीके का नहीं मिल रहा था। वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी हमको। वहाँ पे हमने खोल के देखा और मतलब उन्होंने जो होते हैं ना वर्कर्स होते हैं, उन्होंने खोल के दिखाया, क्वालिटी से सेटिस्फाई हुई, फिर जाके उन्होंने बोला चलो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सुबह का बन रहा है ब्रेकफास्ट और अपिया फ्राई कर रही थी अंडे, 2 अंडे एक साथ फ्राई कर रही थी क्योंकि बड़ी भूख लगी हुई थी। क्योंकि यार हम बहुत देर से उठे थे, एक रात पहले जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे स्टिकर्स वगैरह लगाए थे और बहुत सारे काम वगैरह किए थे। हम बहुत सही वाला थक चुके थे, तो हमारी सुबह थोड़ी लेट हुई थी, मतलब 11:30 या 12 बजे के करीब। और जब हम सुबह उठे तो भूख लग रही थी और अप्पी ने फिर जल्दी से बना लिए थे, अंडे फ्राई कर लिए थे और बस हमने यही नाश्ता खा लिया था, कर लिया था और मतलब। यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग ये कच्ची मिर्ची कैसे खा लेते हैं? तो भाई कच्ची मिर्ची नहीं होती हैं, इसके ऊपर जब हम फ्राई कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम थोड़ा-सा ऑयल, चंद आप कह लें मुश्किल से हाफ टी स्पून के बराबर ऑयल होता है और वो डाल देते हैं। अब आप लोग बोलेंगे यार ये भी अनहेल्दी है, तो भाई अंडा तेल में फ्राई करना भी अनहेल्दी ही है एक तरह से। और हाँ। क्या कहते हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और जिस तरह के खाने हम लोग खा रहे होते हैं, ऑयल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, असली घी खाना चाहिए। लेकिन हम खा रहे होते हैं, क्या करें? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अम्मा को हमारी बजट मेंटेन करना है, इसलिए ऑयल में ही खाने पक रहे होते हैं। असली घी तो कभी-कभी खाते हैं, रोज़ नहीं खा रहे होते। तो ख़ैर असली घी ख़ैर खाना अच्छा, चाहिए। आज काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, आपका अंडा इतना लाल क्यों होता है? भई हम रेड लाल चिली मिर्च पाउडर। और उसपे जब वो गरम-गरम तेल डालते हैं ना, वो हाँ। थोड़ा-सा रेडनेस फैल जाती है उसकी ना। और क्योंकि हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, इस वज़ह से हम लोग रेड चिली पाउडर ही ऐड करते हैं। और अपनी चॉइस होती है यार, हुँ। अपनी-अपनी चॉइस है, चिल करो आप लोग। हाँ, हम हमें भी चिल करने दो और आप लोग भी चिल करो। अच्छा ख़ैर, नाश्ता करने के बाद हम निकले, किस तरफ जा रहे थे अभी? हम कయ్యూमाबाद की तरफ जा हम रहे जा थे। रहे थे कయ్యూमाबाद की तरफ। असल में हम नहीं जा रहे थे, अम्मी-अब्बू जा रहे थे, उन्हें थोड़ा काम था वहाँ पे और बस आना-जाना करना था। तो हमने अम्मी-अब्बू से कहा कि अभी तो हमने नाश्ता किया है और आप एक काम करें, हमें भी अपने साथ ले चलें। और हमें जाना था असल में इम्तियाज़, और हमारा इम्तियाज़ जाना टल रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि ये होता है कि आज चले जाएँगे, अभी टाइम नहीं है। फिर मैंने कहा आगे भी टाइम नहीं है, अभी कुछ घंटे हैं, हम उस टाइम को सेव कर लेंगे। आप लोगों को जहाँ जाना है वहाँ चले जाइएगा और फिर हमें छोड़ दीजिएगा, ताकि हम इम्तियाज़ से जो भी सामान लेना है हम ले लेंगे। हुँ। तो फिर ये डिसाइड हुआ रास्ते में। अम्मी लोगों ने कहा कि यार हमें तो सिर्फ़ 2 से 3 मिनट का काम है और मतलब सिर्फ़ आना-जाने वाला काम है, कोई जाके बैठना नहीं है वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो फिर अब्बू ने कहा एक काम करूँगा, मैं तुम लोगों को इम्तियाज़ छोड़ दूँगा और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के घर चला जाऊँगा, ताकि क्योंकि मैं भी वहाँ पे बोर ना वो हूँ। बहुत करीब रहते हैं उनके हाँ, फ्रेंड। 5 मिनट की दूरी पे है उनका घर। हाँ, तो ख़ैर हम वहाँ जा रहे थे इम्तियाज़, मतलब वहाँ के लिए निकल रहे थे। निकल रहे थे, फिर ये था कि अम्मी-अब्बू ने भी रुकना था बीच में और फिर वो रूट भी थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो इस वज़ह से हमें पता था कुछ, हमें गाड़ी में बैठे-बैठे 1 डेढ़ घंटा तो लग जाएगा। तो लेकिन ये है कि बाहर तो निकल गए थे हाँ। और वो थके भी इतने थे, घर में कोई और काम करना नहीं था हमने, क्योंकि वो इतनी एक्स्ट्रा सफाई हो गई थी, कोई सफाई भी नहीं करनी थी हमें। मेड ने आके काम कर लिया था, झाड़ू-पोछा जो रेगुलर का होता है, और इसके अलावा कोई काम था नहीं। और होता भी तो शायद हम नहीं करते, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे। लेकिन शॉपिंग एक वाहिद चीज़ है, आप कितने ही थके हुए हो, उसके लिए तो आप आँखें ना यूँ चमक बीमार क्यों जाती ना हैं। हो, मैंने अक्सर ना, मैं क्या कहते हैं, रमज़ान में मेरी तबीयत ख़राब होती है और जब हम शॉपिंग वग़ैरह के लिए निकल रहे होते हैं, तो फिर मैं आराम से शॉपिंग कर रही होती हूँ। भले बीमार हो, मुझे फ़ीवर हो, मुझे छींकें आ रही हों बहुत ज़्यादा, मुझे एलर्जी हुई हुई हो, लेकिन शॉपिंग तो शॉपिंग होती है। और वो करने के वो जब तक बाहर रहते हैं ना, तो बीमारी का एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप घर आते हैं ना, तो ये होता है यार अब मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ। आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात को यार, हाँ। ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। और तो बस ये यार, ये इम्तियाज़ वाला रोड है, हम पता नहीं कितने साल बाद इस रोड पे से हम गुज़र रहे थे। तकरीबन 5 या 6 साल के बाद ये वाले इम्तियाज़ जा रहे थे। 5 या 6 हाँ। साल बाद। और जब हम ना गुलशन वाला मेरे ख़्याल से था हाँ, नहीं। जब था नहीं ना, तो हम उस वक़्त जाया करते थे, नाज़िमाबाद वाला इम्तियाज़ था, उधर जाते थे, वो थोड़ा छोटा बना हुआ है। और यहाँ पर आते थे तो अम्मी बहुत ईज़ी हो गई, यहाँ पे शॉपिंग करती थी। यहाँ पर हम कम-कम आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। जैसे कि 2 या 3 महीने में 1 बार चक्कर लग गया, नॉर्मली हम नाज़िमाबाद वाले में जाते थे। हुँ। और
क्या कहते हैं, तो ये वाले इम्तियाज़ आके ज़रा अच्छा लगता है क्योंकि यार ज़रा स्पेस है, इसमें रश कम होता था उस वक़्त 4-5 साल पहले। अभी तो बहुत रश होता है, मैंने सुना है कि कुछ ज़्यादा ही रश होता है, इस वज़ह से लोग आस-पास के लोग भी अवॉइड करते हैं जाने के लिए, यार बहुत रश होता है इम्तियाज़ पे तो। तो ख़ैर हम काफ़ी अरसे बाद आ रहे थे और काफ़ी अरसे बाद आप कहीं पे जाओ ना, तो ये होता है जो आपको एक याद होती है ना कि शायद से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर वो चीज़ होती है, आपको पता नहीं होता, आपको ढूँढना पड़ता है। तो हुँ। हम लोगों ने अब्बू से ये कहा था कि आप ना अपने फ्रेंड के यहाँ चले जाइएगा क्योंकि अब्बू शॉपिंग करते हुए हमारे साथ नहीं होते हैं, वो बोर होने लगते हैं। अच्छा अच्छा ख़ैर ख़ैर इम्तियाज़ के अंदर हम जैसे ही पहुँचते हैं तो ये वाले इम्तियाज़ में ना सबसे पहले आ जाती है बेकरी काउंटर आ जाता है और वहाँ पे मतलब ब्रेड्स और वग़ैरह सारी जितनी चीज़ें सारा होती हैं ना जितना भी बिस्किट्स सामान होता वग़ैरह। है वहीं पर ही रखा होता है, तो हुँ। ईज़ी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ वाले इम्तियाज़ आएँ और बेकरी साइड पे ना जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम वहीं गए थे और वहाँ से हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, रस्क वग़ैरह लिए थे निहाल के लिए क्या सभी के लिए, हमारे घर में सभी खाते हैं रस्क हाँ, वग़ैरह। उसके अलावा केक और वग़ैरह लिया था बस शाम के लिए। हाँ, शाम के लिए मैंने एक मिनी केक ले लिया था छोटा-सा और कि घर जाएँगे तो भूख लग रही होगी और क्या कहते हैं, चाय के साथ हम लोग कुछ ना कुछ खा लेंगे ना। हुँ। और इसके अलावा सेवरी मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया क्योंकि पेटीज़ मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन वो बेचारे शक्ल से अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने नहीं नहीं, लिए। सेवरी के ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं यहाँ पे हाँ, गुलशन वाले में होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अच्छा ख़ैर इस काउंटर के बाद आ जाते हैं यहाँ पे फ़ौरन जिज्जी वाला काउंटर आता है मतलब निहाल और ज़ोया पूरा का फ़ेवरेट। हाँ, और मतलब आप अगर अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके जाएँ ना तो उनकी आँख बचा के फिर आगे निकल जाया करें वरना क्योंकि ऊपर तक ना सिर्फ़ टॉफ़ीज़ वग़ैरह मतलब क्या कहते हैं जेली, टॉफ़ी मतलब ये वाली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आप यहाँ कह रहे पे। हैं स्टार्टिंग में सारा ऊपरी सामान मिलेगा आपको हुँ। और मेन ग्रोसरी जो होती है ना, जो राशन वगैरह का सामान होता है, वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा और यहाँ पर नहीं मिलेगा। ख़ैर यहाँ पर तो ख़ैर यहाँ पे यही वाली सारी चीज़ें थी। इन लोगों ने थोड़ा बहुत लिया जितना लेना था और हमें एक आप कह रहे हैं बेसिक ग्रोसरी नहीं करनी थी, सारा ऊपरी ही सामान था। हाँ। थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी और हमें खरीदनी थी अर्जेंटली कि बस यार अब ये ले लो क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं घर के अंदर। हाँ जी। और तो फिर हम लोगों ने इसलिए सोचा था कि हम इधर आ जाते, नहीं तो इतना सारा सामान जो होता है ना ग्रोसरी का वो लेकर आप क्या कहते हैं बहुत इतनी दूर लंबा से ट्रैवल नहीं हाँ, कर नहीं कर सकते सकते क्योंकि क्योंकि गाड़ी में इतना वज़न हो जाता है। कराची का एक तरह से लगा लो हाँ, एक तो हमारा हमारा वज़न वज़न उसके बाद सामान का वज़न। हाँ, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची का एक कोने से दूसरे कोने पे गए हम। वाक़ई में कुछ 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था हाँ, और काफ़ी टाइम लग गया और जाते हुए तो हमें ट्रैफ़िक नहीं मिला था, वापस आते हुए हमें थोड़ा बहुत ट्रैफ़िक मिला था। क्योंकि मगरिब हो चुकी थी। हाँ, मग़रिब अच्छा, हो चुकी थी। यहाँ पे फिर मैं शैम्पू वग़ैरह देख रही थी, शैम्पू मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोला फिर ना चेंज करती हूँ सनसिल्क ले लिया था और अच्छा इसी व्लॉग में आपको पूरी ग्रोसरी दिखा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ग्रोसरी मतलब की नहीं थी, बहुत ज़्यादा वाली शॉपिंग नहीं थी, तो मैंने बोला इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर भी कर दें कि हम क्या-क्या लेकर आए। तो बस आखिर नॉर्मल तक सही सामान था और तो आखिर तक हाँ। ज़रूर देखिएगा, बस थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने रिकॉर्ड किया क्योंकि एक जगह आप बहुत टाइम बाद जाओ तो एक्सप्लोर करने में भी टाइम लगता है आपको ना, हुँ। मतलब हमें नहीं पता था ना चीज़ें कहाँ रखी हैं, कहाँ नहीं रखी। वैसे दालें वगैरह हमेशा से यहीं पर ही होती हैं रखी हुई। हाँ, यहाँ पे ये तो रखी इधर भी इधर होती ही हैं। होती हैं रखी हुई और ये हमें पता था यहाँ से ये सब चीज़ें हमें मिल जाएँगी। एक तरह अच्छा से यहाँ पुरानी पर वाली मेमोरीज़ हाँ, हमें हाँ, थोड़ी ताज़ा हाँ। हो गई हमारी अच्छा ना। यहाँ पर ना एक चीज़ का मुझे फ़र्क लगा, जैसे गुलशन वाली ब्रांच जाते हैं, हम लोग नाज़िमाबाद में भी चले जाते हैं क्योंकि घर से करीब है। तो कभी थोड़ा बहुत सामान होता है, मुझे खुद चाहिए होता है तो मैं चली जाती हूँ ज़ोया के साथ आराम से ना। मतलब इतना सामान कि हैंड कैरी में आ जाए, हाँ, बस बस। इतना अगर सामान हमें कुछ लेना है ना, इम्पोर्टेंट है कि यार ये इम्तियाज़ से ही मिलेगा, तो हम लोग ले लेते हैं वहाँ से ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर ना प्राइस में और गुलशन वाले क्या कहते हैं प्राइस ब्रांच में। की जो प्राइस है ना, उसमें थोड़ा फ़र्क मुझे लगा, थोड़ा नहीं काफ़ी फ़र्क था। ये थोड़ा-सा मुझे कॉस्टली लगा बाकी सारी चीज़ों के बनिस्बत ना। मतलब आप बेसिक सामान तो वही प्राइस मिलेगा आपको सब जगह पे। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, अभी मैंने एक ना स्प्रे गन जो बॉटल होती है ना, स्प्रे बॉटल जो होती है, वो मैंने उठाई थी। यहाँ पे लिखे हुए थे उसके प्राइस ₹200 और हमने उठा ली थी और हमने ले ली थी, ठीक है? लेकिन ना जब बाद में हमने बिल पढ़ा ना, तो घर उसमें आके लिखा पड़ा। हुआ था ₹550 की वो बॉटल है मतलब थोड़े से प्राइस ऊपर-नीचे करके लिखे हुए या हैं, तो तो फिर टैगिंग सही नहीं हुई हुई टैगिंग सही नहीं हाँ, हुई हुई ऐसा भी थी। हो सकता है। अच्छा यहाँ से हम 2 स्प्रे बॉटल्स ली थी।
एक मैंने कहा यार सिर्फ 75 रुपए का तो फ़र्क है, एक थी 125 रुपए की, एक पे हमने पड़ा था 200 रुपीज़ ना, हाँ। तो फिर मैंने कहा दोनों ले लेते हैं क्योंकि हमें 2 की ज़रूरत थी। तो क्या कहते हैं लेकिन जब घर आके अम्मी ने बिल पढ़ा, अम्मी की आदत है, अम्मी बिल ज़रूर पढ़ती हैं एक बार, और क्योंकि कभी-कभार ऐसा हुआ है हमारे साथ ऊपर-नीचे या चीज़ें 4 बार भी अटैच्ड हुई हुई हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जाके वो फिर रिफंड हो जाता है। तो एक बार अम्मी एहतियातन ज़रूर पढ़ती हैं इसको ना। हाँ, आदत है। आप लोग भी तो पढ़ते हैं कि नहीं हाँ। अपना बिल? तो ज़रूर बताइएगा, बिल पढ़ना चाहिए अपना कि अगर ऊपर-नीचे इन लोगों ने कर दिया है, तो आप फ़ौरन से जाके उसको रिफंड करवाएँ या जो भी आपने एक्सचेंज करवाएँ हाँ, अगर वो कुछ 14 ऊपर-नीचे डेज़ का हो। होता है इनका कि टाइम हुँ। लिमिट, उसके अंदर आप जाके फ़ौरन एक्सचेंज करा सकते हैं या रिफंड हो जाएगा आपको। अच्छा ख़ैर यहाँ पर जो क्रॉकरी वग़ैरह हम लोग देख रहे थे ना, तो क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की तो थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली थी यार। मतलब एक नॉर्मल सी प्लेट 1400 1500 मतलब रुपीज़ की एक थी। प्लैटर मतलब प्लैटर छोटी-सी नहीं था, प्लैटर नहीं था, प्लेट थी। ये जो आपको रेंज दिख रही है ना, इसी में से आगे व्हाइट वाली मैंने एक प्लेट उठा के देखी और उसके प्राइस थे 1400 रुपीज़। तो मैंने बोला ये एक प्लेट के प्राइस मतलब कुछ समझ में नहीं आई मुझे वो बात। हमें लगा कि यहाँ पे ना शायद टैगिंग सही नहीं हुई हुई थी, प्राइस सही से मेंशन नहीं किए हुए थे। एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ यहाँ का वो ये कि ना हम ऊपर की साइड पे गए थे ना कॉस्मेटिक की तरफ तो मुझे ना वो वाली लिपस्टिक दिखी जो मैंने अरियाना से ली थी ना, तो वहाँ से वो क्रेयॉन वाली ली थी और वहाँ पे जब मैंने उसके प्राइस पूछे तो वो बता रही हैं 1600 की एक, जबकि अरियाना अरियाना से से हमने वही 500 रुपीज़ की ली थी। वही लिपस्टिक मैंने ली थी 500 रुपीज़ की, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये सेम इतनी ब्रांड था। सेम ब्रांड की इतनी ओवर प्राइसिंग कैसे हो सकती है? तो ना वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई और प्लस डाइजेस्ट नहीं हुई कि यार ये क्या हो गया? हाँ, वाक़ई में इतना फ़र्क लगा, और आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है इतना फ़र्क, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग तो गुलशन वाली ब्रांच वग़ैरह पे जाते हैं, हर महीने ही जाते हैं वहाँ पे तकरीबन, और महीने में 2-3 चक्कर हमारे लग जाते हैं हाँ। इम्तियाज़ के। और क्या कहते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं होता, यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा फ़र्क लगा, और इसलिए मैंने ना यहाँ पे से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी, बस क्योंकि आए थे इतनी दूर और अब्बू से कह दिया था कि हमने सामान लेना है, तो फिर ले लिया था हमने यहाँ से हुँ। सामान वग़ैरह। और एक और और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ वो ये कि ये जो इम्तियाज़ है ये डिफेंस वाला इम्तियाज़ नहीं है, ये कय्युमाबाद वाला इम्तियाज़ है। बहुत सारे लोग इस वाले इम्तियाज़ को डिफेंस वाला इम्तियाज़ कहते हैं, डिफेंस का बिल्कुल नहीं है, डिफेंस का अलग है, सेपरेट है, वो वो डीएचए अभी में ही लगता खुला है। है, कुछ हाँ। 1 डेढ़ साल या 2 साल हुआ है उसे खुले हुए, और वो फ़ेज़ 2 में आई थिंक डिफेंस में, हुँ। और ये कय्युमाबाद का इम्तियाज़ तो कहलाता है। शायद पता नहीं इस हिसाब से प्राइसिंग ओवर करी हुई थी, क्या किया हुआ था मुझे समझ नहीं आया और आप लोगों ने अगर ये चीज़ फेस की है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस और साथ में ये भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग कौन-सी वाली ब्रांच जाते हैं इम्तियाज़ के और कहाँ से शॉपिंग करते हैं? हेलो जी, तो हम आ गए थे इम्तियाज़ से और थोड़ा बहुत सामान लेना था हमें इम्तियाज़ से। हम उस तरफ जा रहे थे कय्युमाबाद की तरफ, तो हम वहाँ चले गए थे। तो दिखाते हैं वहाँ से क्या क्या लेकर आए हैं। आज की ग्रोसरी शॉपिंग हमारी कैसी थी। मिनी हॉल कह सकते हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया हाँ, है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सामान सा है। जो ज़रूरत का सामान था वो लिया है, सबसे क्योंकि पहले आ गई हमारी फेवरेट वाली गंडेरियाँ, ठीक है, ये ले ली थी। और इसके अलावा यार इसमें मक्खन है, ब्लू बैंड है, और अभी मलाइका का रखा हुआ है हमारे पास। अभी मोस्टली वो वाली चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी। जो ख़त्म हो गई थी बस अभी हमने वो ही खरीदी हैं। सही है। इसके अलावा स्प्रे बॉटल्स ली हैं, ठीक है। एक थी अच्छी वाली, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये थी और ये 100 रुपीज़ की। हार्ड प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक है, और ये थोड़ा सॉफ्ट वाला प्लास्टिक ये है। 120 रुपीज़ ये 120 की थी, ये थी 200 की। अच्छा, दोनों में फ़र्क हुए कह रही थी ये ले लो, मैंने कहा यार ये ले लो, एक अच्छी लग अम्मी ने रही है बोला ज़रा। दोनों ले लो क्वालिटी अच्छी है, अम्मी ने कहा एक ये ले लो एक ये ले लो, तो दोनों ले क्योंकि लिए। ना जो हमारी और थोड़ा- बॉटल्स है ना वो ख़राब हो गई। अम्मी ने बोला चेंज कर लेंगे। हाँ। और अम्मी ने ये ली हैं 2 बास्केट्स, अच्छी लग रही थी, और ये 100 रुपीज़ की, 99 रुपीज़ की हैंगी। मतलब ये सब्जी वगैरह रखने के लिए। मतलब पतली वाली है, ऐसी पतली वाली है। इसमें रोटियां भी रख सकते हैं दस्तरखान रखने के बाद। हाँ, मतलब ऐसी है ना, वो क्या कहते हैं, चंगेरी टाइप कहते हैं ना, चंगेरी टाइप है। हाँ, चंगेरी। सारे लफ्ज़ पता है हमको, सारे वही खोलो। ये मैं खोलती हूँ। इससे मैं ये दिखा देती हूँ। अच्छा जी, एक एरिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़त्म हो गई थी हमारे घर में। इम्पोर्टेंट चीज़ कारमीना कहते हैं इसको, हाजमुला कह सकते हैं आप बेसिकली।
लेकिन कारमीना ज़्यादा अच्छी होती है। कारमीना हाँ स्ट्रॉन्ग, बाकी जो होती हैं फ्लेवर होती हैं। अच्छा ये अचार लिया है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा हमारी दाल चावल का साथी। नहीं। ये जोया ने लिया है पान बहार भाई मेरा मोस्ट फेवरेट वाला। एक हमने ली है चिली मिली। आपको सिर्फ इसमें ऊपरी सामान मिलेगा, कोई खास ग्रोसरी नहीं है। और ये 2 चिप्स के पैकेट हैं। एक कर्लीस ले लिया है, एक ये पैटीज है, अलग अलग ले लिया। मतलब हम ऐसे कोई ग्रोसरी के लिए नहीं गए थे वहाँ पे, उस तरफ जाना हुआ तो हमने कहा चलो चलते हैं। हम तकरीबन 5 साल बाद गए वहाँ पे, 5 से 6 साल के बाद हम हाँ, वो बहुत वाले अरसे इम्तियाज बाद गए हैं। पहले वहीं जाते थे क्योंकि घर करीब था हमारा, 15 मिनट की दूरी पे था। सुपर ट्रिप्स के लिए दोनों। हाँ अच्छा ये मैंने लिए। मुझे हमेशा जोया ये लेने नहीं देती, कहती गला ख़राब हो जाएगा, और हकीकत में मेरा हो जाता है गला ख़राब। यार ये खट्टी होती है ना स्लिम्स, ये वाली। पानी आ रहा है मुझे देख के, खाना है मुझे ये। मैंने कहा लेने दो मुझे ना, फिर कहने की क्यों लिए। मैंने कहा यार मैं किसी भी चीज़ पे डाल के खा लूँगी, खाओ से के लिए लिए मैंने, उस पर डाल के खा लूँगी, या कोई भी दाल चावल के ऊपर डाल के खा लूँगी। लेकिन यार ये किस किस की फेवरेट है, मतलब बचपन से। इसका पैकेट दिखाती हूँ, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे आएगा तो ऐसे भी आ रहा होगा नहीं, लेकिन यार खैर मैंने इसका पैकेट ले लिया। और जब ले लिया उसके बाद जोया ने देखा तो ये कहने की अपिया ये ले लिया। मैंने कहा हाँ जी ले लिया। हाँ मैं हमेशा मना करती हूँ कि अपिया ये मत लेना, आपका गला आ जाएगा, गला आ जाएगा। खैर अच्छा ये है कलौंजी, ख़त्म हो गई थी तो वो ले ली हमने। और इसके अलावा ये 3 चॉकलेट्स मुझसे आँख बचा के इन लोगों ने ले ली। और किस किस ने ये वाली ट्राई की हुई या है, इसकी बड़ी वाली मैंने ट्राई की हुई है। हाँ सेम ही टेस्ट होगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सेम सी ब्रांड बात है। है। इसको भी हम अच्छा ये रात में अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। अच्छा ये थी 50 ग्राम की, मैं बता देती हूँ 175 रुपीज़ की थी। तो मैंने बोला इसलिए चलो ये अभी अभी फिलहाल ये। अच्छा 2 ये ली हैं, ये कुछ 50 रुपीज़। हाँ ये 50 रुपीज़ की मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये भी खोल दो। खोल दी, ये खोल दिया मैंने। ये दिखा देती हूँ यार, ये ऑयल की एक बॉटल ली है, 3 लीटर की हैगी। और पिछली बार भी हमने 3 लीटर की ही दिखाई थी। किसी ने कहा था आपको गुजारा हो जाता है 3 लीटर में, तो यार गुजारा नहीं होता। होता क्या है, थोड़ा सा स्टॉक रखा होता है तो थोड़ी की ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं थोड़ा। तो उसके लिए हम ये वाली बॉटल ले लेते हैं कि अभी थोड़ा स्टॉक रखा असल है। में ये है जो थैलियाँ होती है ना, वो तो अम्मी एक अलग ही इसमें कॉटन लेती हैं अम्मी ना। और ये जो है ये क्या कहते हैं, हमें इजी लगने लगी ये वाली बॉटल। मतलब आपको थैली खोल के नहीं डालनी पड़ती है, इसको हाँ। डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने पतीली में ऐड कर दिया, हाँ। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत। तो मतलब जब अभी हमारे पास जैसे कि स्टॉक रखा हुआ था, थोड़े की ज़रूरत थी, तो फिर हमने 3 लीटर ले लिया कि हमारा पूरा महीना निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा एक और चीज़ दिखा दूँ, इतनी सफाइयाँ चली रही हैं तो ये इस पे नज़र हाँ पड़ी, तो अपिया ने ना ये लिया यार। ये ना मैंने इसलिए लिया, ये ना थोड़ा हार्ड है। ये और hard हमारे पास जो है ना इस तरह का क्या कहते हैं इसको, झाड़ा नहीं है। कहेंगे, हाँ इस तरह की जो झाड़ू टाइप है ना, तो वो बहुत ना सॉफ्ट है। और उसके अंदर आप कह लें नैलॉन की है वो, तो नैलॉन के रबर ये जिसके क्या कहेंगे, विसल्स कहेंगे। इसकी झाड़ू जो है, हाँ ये जो भी है ना, ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये ज़रा कड़क है, मैंने कहा इससे अच्छी सफाई होगी। और जाले वगैरह जो है ना ऊपर की साइड पे जो होते हैं, क्योंकि उससे आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हैं। हाँ। तो ये मुझे अच्छी लगी। ये कुछ 100 रुपीज़ की थी, 110 रुपीज़ की ये ले ली हम लोगों ने। हाँ ये ले लिए साइड पे। और हमें वहाँ से मिल गई थी लेस, तो ये चीज़ फ्लेवर ले लिया है हमने। इसके अलावा सुपर बिस्किट लिया है, एक पैकेट लिया हाँ। है, और एक बस हमने ये चॉकलेट सैंडविच बिस्किट लिया है। ये किस किस को पसंद है, ये तो मेरे बचपन वाला बिस्किट है और सभी के बचपन का बहुत होगा। हाँ ये सभी के बचपन का होगा। और किस किस को पसंद है, आज भी ये वाला खाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और एक ये ले लिया पैकेट, ये है शाही का बल्ले बल्ले, और निम्को है ये। मतलब इसमें छोटे छोटे से पैकेट हैं 10 रुपीज़ वाले। तो इसमें जब कभी शाम में ज़रूरत होती है ना, या आपको कुछ नमकीन खाना, तो ये खा सकते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या है मैं बता दूँ, ये निहाल के लिए इंक पॉट ली है अम्मी ने। एक मैंने लिया अपने लिए अरकी गुलाब, और ये मैंने लिया है सईद गनी का, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और मेरी एक्नी स्किन है, एक्नी निकलनी स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी मुझे, और तो इसलिए ले लिया। लाओ यहाँ इसको ये कि मैं फ्रिज में रखती हूँ, और अगर मैं बाहर से आ रही हूँ और एकदम से इतनी हीट हुई भी होती है तो हल्का सा स्प्रे कर लेती हूँ, तो काफ़ी ना एक अच्छा फ्रेशनेस हो जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है। ये लिया है क्या कहते हैं, लेमन फेस वॉश है, ये है अम्मी का। हेबास कलेक्शन है ये है निहाल का।
ये है, अच्छा फेयर एंड लवली का लिया है आपने। मुझे और दूसरा नहीं समझ में आ रहे थे क्योंकि वो टीनेजर है उसके लिए तो इतना आप हार्ड ले नहीं सकते। ये मैंने इस बार ये वाला लिया है। हमेशा मैं ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स लेती हूँ और अभी मैंने लिया है क्लीन एंड क्लियर का डीप एक्शन, क्योंकि गर्मी आ गई हैं तो ज़रूरत है। अच्छा, मैंने लिया है न्यूट्रोजेना का फेस वॉश अपने लिए क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। और अच्छा, इसका मैंने ना येलो वाला यूज़ किया, मुझे नाम नहीं याद, जो ओरिजिनल वाला होता है ना वो यूज़ किया है और वो मुझे सूट नहीं किया था। नहीं दिख रहा, होता वो एक्नी के लिए ही है, लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया था क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से मुझे ना उसमें कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही थी। अब वहाँ पे जो क्या कहते हैं हेल्पर्स खड़ी होती हैं ना सब काउंटर्स वगैरह के पास, उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा आप ये ले लें, इसमें एक ब्लू कलर का होता है, बूस्टर करके नाम है उसका ना, तो उन्होंने कहा ये ले लें, इससे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगी। मैंने कहा चलो ये मैं ट्राई करती हूँ, दिल पे हाथ रख के मैंने ये ले लिया। ये कितने का था? आई थिंक 1800 का है। 1800 का ना करो ना, इसलिए कह रही हूँ दिल पे हाथ रख के ले लिया। और अभी मैंने कैमरे में देखा ये कोई चोट नहीं, ये लिपस्टिक चेक करी थी तो उसका वहाँ पे निशान। लिपस्टिक चेक करी हाँ, थी। लेकिन मुझे शेड समझ में नहीं आया था तो मैंने अच्छा, वहाँ की अब उधर जाएं, मतलब इम्तियाज़ में जाएं तो बेकरी में ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में ही बेकरी है। हाँ, वहाँ वो वाला जो इम्तियाज़ है ना स्टार्टिंग में, मतलब एंट्री होती ही पहले बेकरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे रस्क लिए हैं निहाल के लिए, 75 रुपीज़ का एक पैकेट है। घर के पास भी इतने का ही मिलता है, छोटे वाले, लेकिन गए थे तो ले लिए। बस ये 2 पैकेट लिए हैं अम्मी ने। वो तो हम कहीं पे भी जाए हम रस्क लाजमी लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ खाए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे खाए जाते हैं। और ये मैंने ये लिया है हनी केक। अब मैं खा के देखूंगी बचपन वाला टेस्ट है कि नहीं है। और एक मैंने लिया है, इस पर लिखा है मामले ठीक है, वही। हाँ, हनी केक ही बोलते हैं ना। 45 रुपीज़ का है ये। और इसके अलावा हमने ये लिया है, हनी निकल रहा है। ये भी सिंपल प्लेन केक है, चाय के साथ खाने के लिए लिया। छोटा पीस ये है 139 रुपीज़, 140 रुपीज़ का है। इसी शॉपर में रख दो ये बेकरी का सामान। हाँ, मैं इसमें रख देती हूँ, ये आप खोल लो। ये फेस वॉश में डालो। हनी आ गया, मेरे भी हनी आ गया हाथ में, चिपचिप हो गए। एनीवे आप निकालो सामान। फेस वॉश साइड पे रख दूँ। उसका ना शॉपर आई थिंक ना वो अच्छा जी, ओट्स लिया है हम लोगों ने क्योंकि हमारा ओट्स ख़त्म हो गया था। हाँ, हम असल में ओट्स ना मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा लेते नहीं हैं, बहुत कम लेते हैं, कभी जब हमारा दिल चाहे। लेकिन हम लोग ना दोपहर में या रात में कभी दलिया बनाना हो नमकीन वाला तो मैं यही वाला ओट्स यूज़ करती हूँ। उससे ना क्या होता है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। कि कभी अगर ऐसा है कि आपकी पेट की हालत नासाज है और आपको कुछ हल्की ग़िज़ा खाने का दिल चाह रहा है तो आप ना खिचड़ी के अंदर थोड़ा सा ये दलिया वगैरह ऐड करके ऐड कर दें तो काफ़ी मज़ेदार सा बनता है और बहुत जल्दी भी पक जाता है। ये ज़रूरी नहीं, इस ब्रांड का बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं और जो क्विक वाले होते हैं ना, क्विकर जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फ्लैट ओट्स होते हैं। अच्छा जी, ये है राजमा, इसके 2 पैकेट लिए हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। और केचप वगैरह ख़त्म हो गया था तो केचप वगैरह ले लिया है। कनौर का लिया है, टोमेटो केचप, और उसका लिया है शंगरीला का लिया है, हमने चिली गार्लिक सॉस। हाँ, अच्छा ज़रूरत। अच्छा, आप लोग इसको चिली गार्लिक सॉस बोलते हैं कैसे बोलते हैं मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोग चिली गार्लिक केचप कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सॉस बोलते हैं, बहुत सारे लोग केचप बोलते हैं क्योंकि जब हम अपनी रेसिपी वगैरह अपलोड करते हैं ना तो उस पर हम लोग मेंशन करते हैं कि हम सॉस ऐड कर रहे हैं या केचप ऐड कर रहे हैं। अब उधर अगर हम सॉस लिख देते हैं ना तो वहाँ पे लोग आके सवाल करते हैं आपने केचप ऐड किया था कि सॉस? ये सॉस था तो कौन से ब्रांड का था? मतलब वो इस तरह के सवालात होते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोग सॉस बोलते हैं या केचप बोलते हैं? चिली गार्लिक, मैं सॉस ही बोलती हूँ। लेकिन कभी बार ना रिकॉर्ड करते हुए मैं मेंशन कर देती हूँ केचप। वो आदत जो है, आदत बोलने की। और क्या है? अच्छा, इसके अंदर तिल है और क्योंकि ये खुल गया था पैकेट इसलिए शॉपर के अंदर है। इसके अलावा हमारे ये मलका जी, पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट। हमारी मलका जी, हाँ ये मलका है ना हमारी, इसके बगैर हमारा खाना नहीं बनता। हाँ जी बिल्कुल। और ये मैंने बीफ के लिए हैं अपने लिए। सही है, ये लोग इतने बुरे, मैंने इनसे कहा एक ही इंडोमी का उठा दो। मैं बुरी नहीं हूँ, निहाल से मैंने कहा ये इंडोमी का एक क्या कहते हैं बीफ फ्लेवर ले लो, इंडोमी का नूडल्स ले लो ना।
तो बीफ फ्लेवर। निहाल गया जाके सिर्फ एक उठा के लेकर आया। मैंने कहा तुम दोनों इतने बुरे हो, जब अपने लिए लेते हो। नहीं वो निहाल की नहीं, मैंने कहा अपने लिए लेते हो तो इतने सारे पैकेट ले लेते हो, मतलब 5 वाला भी पैकेट और अलग अलग से भी। अभी मैं कह रही हूँ तो सिर्फ एक ही उठाया, तो क्योंकि मेरी बहन का उसने क्या करा, 3 पैकेट उठा लिए, लेकिन ये मैंने नहीं खाने। मुझे इसका फ्लेवर फिर अच्छा लगता है, ये मैं खा लेती हूँ, कम टाइम खा लेती हूँ। और ये है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। बहुत बारीक क्यों है यार, ये अच्छा नहीं लगता इतना बारीक मुझे। बुरादा, अरे हाँ देख के नहीं लिया, मैं तो कोकोनट पड़ के उठा लिया था। अच्छा कुछ ज़्यादा ही बुरादा है यार, बहुत बारीक है, देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो खोलूँगी तो दिखाऊंगी, देखें ऐसे दिखेगा। मतलब एक होता है ना, बहुत ज़्यादा पाउडर है, देखिए। और ये लिए हैं कौन से वाले आलमंड चाहिए, होल आलमंड्स लिए हैं। ये होल लिए हैं, होल ही खाने चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। अच्छा जी, इसकी प्राइस क्या लिखे मैं आपके, मुझे समझ नहीं। ये 1100 पर केजी। तो ये इतना ही लिया? हाँ 1 kg लिया। 1 kg लिया है, हाँ ठीक है। अच्छा जी, गर्मियाँ आ गई हैं तो मलंगा ज़रूरी थी, वो भी ले ली है। और इलायची क्योंकि घर में ख़त्म हो गई, तो अभी हम वो सामान लेकर आए हैं जो चीज़ें घर में ख़त्म थी, मतलब अच्छा हाँ ज़रूरत थी। इसमें है एक शैम्पू और एक सर्फ है। अच्छा इस बार खाली हमने सनसिल्क लिया है ना। इतना हल्का क्यों है ये, पता नहीं दिखाओ ना, उतना ही वेट है भाई। सर्फ ने निकाली क्योंकि उसमें से निकल रहा है। हाँ सर्फ इस पे चिपका हुआ है। सनसिल्क लिया है, मैदा है, और इसके अलावा सिर्फ मैदा है। ये 3 से 4 पैकेट लिए हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत थी। इनकी ज़रूरत थी बस। और इसके अलावा एक चीज़ लिए मैंने अपने लिए, मैंने सिर्फ फेस वॉश लिए हैं अपने लिए, बाकी सारा सामान अम्मी का है। और ये पता है, ये मैं बताऊं, ये तकरीबन अपिया 1 साल से इसको सर्च कर रही थी। ये जो भी अपिया पैकेट खोल के दिखाती हैं, 1 साल से इसको ढूंढ रही थी, तरीके का नहीं मिल रहा था। वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी हमको। वहाँ पे हमने खोल के देखा, और मतलब उन्होंने जो होते हैं ना वर्कर्स होते हैं, उन्होंने खोल के दिखाया, क्वालिटी से सेटिस्फाई हुई, फिर जाके उन्होंने बोला चलो ले लेते हैं। ये मैंने पता नहीं 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैं जब जाती हूँ इसको सर्च करती हूँ, मुझे कुछ नई कंपनी दिखती है तो उसको खुलवा के ज़रूर देखती हूँ। स्लाइसर लेना था मुझे बेसिकली अपने चैनल के लिए, तो मैंने ये ले लिया है स्लाइसर। इधर कहाँ दिखा रही हो, खुद देख रही थी मैं। ये लिया है कौन सी कंपनी का, कॉर्न स्टार का, ठीक है। और अच्छा ये है इसकी 8 in 1 है, सुपर स्लाइसर है। सुपर स्लाइसर है, 8 in 1 है। इसके अंदर मतलब चॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी, चॉपिंग नहीं सॉरी ग्रेटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अपिया को ना अपनी कुकिंग चैनल के लिए यूँ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए। कुकिंग चैनल के लिए इसलिए चाहिए था क्योंकि घर में जो स्लाइसेस रखे हुए हैं ना, वो सारे ना बेचारे वो घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं। और चैनल के लिए आपको पता है नया ही चाहिए होता है, उसमें हम इतने पीला शीला नहीं दिखा सकते। हमारा जो स्लाइसर बेचारा पीला हो रहा है, ये वाली सारी कटिंग्स हो जाएंगी, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा हो। और ये सारे इसके ब्लेड्स हैं। अच्छा इसका रिव्यू ना मैं अलग से शेयर कर दूंगी, इसको यूज़ करूंगी सारे ब्लेड्स को, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। अच्छा इसकी क्वालिटी अच्छी लगी इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। ये 2000 रुपीज़ का था, मतलब 1900 समथिंग का था। तो 2000 रुपये का अराउंड 2000 ही लगा। और सारे जो क्या कहते हैं स्लाइसर्स वगैरह हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्राइजेस में। मतलब आपको वेस्ट पॉइंट का भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको एनएक्स का भी मिल जाएगा, और इसके अलावा इससे महंगा वाला वो था प्रेस्टीज का था। हाँ। और मुझे चाहिए 3,500 का था वो, नहीं 3000 रुपये का, वो 3000 का था, 2900 रुपये मुझे चाहिए थे। ये वाले सारे ब्लेड्स ना, अच्छा ये वाले सारे ब्लेड्स हर उसमें नहीं होते, ये वाली नहीं होती, मतलब इस तरह की ये वाला बारीक वाला वेवी वाला नहीं होगा, सही है, या फिर बारीक वाला नहीं होगा। तो इस तरह के ना क्या कहते हैं मिल नहीं रहा था मुझे कि इतने ज़्यादा ऑप्शन में मिल जाए। और जो मिले भी थे ना, उसके अंदर आप लोग भी अगर अपने लिए लेना चाहते हैं, लेने जाएं, तो उसको देखिएगा कि उसके ब्लेड्स कैसे हैं, इसके अलावा उसकी जो प्लास्टिक है उसका मटेरियल कैसा है, कि अगर उस पर हम यूँ प्रेस करें ना, वो पुश कर रहे हैं ना, जैसे हम आलू को कद्दूकश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत फाइन एक तो चॉप हो जाए, सही मतलब स्लाइस हो जाए, साथ साथ उसका ना प्लास्टिक वो जोर की वजह से टूटे नहीं।
ज़ोर की से टूटे नहीं, इसके अलावा जो अगर उसका प्लास्टिक अच्छा नहीं है ना तो फिर वो कलर पकड़ लेगा किसी भी चीज़ का, जैसे कि गाजर का या किसी भी चीज़ का कलर पकड़ लेगा तो फिर वो ख़राब होने लग जाता है। तो मेरे लिए ना इम्पॉर्टेंट ये था मैं क्वालिटी देख लूँ, ताकि ये होता है कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ कहीं पे ना कि मैं पैसे लगा रही हूँ तो कुछ अरसा वो चले, कुछ अरसे से मतलब कुछ सालों निकल जाए मेरे। हाँ। और ऐसा नहीं है कि बस पैसे खर्च कर दो और फेंक दो उठा के, तो ये वाला मेरा नज़रिया नहीं होता। मैं बड़ी कंजूस हूँ इन मामलों में मैं बहुत देख कर लेती हूँ मतलब ये चीज़ें। वाली चीज जो हमारी जो सालों चले ना उस पे हम जरा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि ऐसे मैं प्लेटर्स वगैरह भी लेती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ, ऐसे ही मैं आंख बंद करके नहीं ले लेती। कि एक होता है ना हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि फलाने ने यूज़ किया था तो हम भी यही वाला यूज़ अपना करेंगे। कंफर्ट जोन देखते मैं हुए अपना कंफर्ट जोन देखते हुए ही चीज़ें लेती हूँ जिसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो बस जब भी आप लोग लें तो इसको मैं खोल के अभी नहीं दिखा रही आपको, फिर मैं जब तफसील इसका से बता हम दूंगी। हाँ क्या कहते हैं इसको हम चेक कर लेंगे ना, उसके बाद इसका कंप्लीट रिव्यू दे देंगे। और आपको रिव्यू अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आपको सारी चीज़ों का रिव्यू दें, सारे कटर्स का दें कि नहीं दें, ज़रूर बताइएगा। ठीक और है। इसका साइज़ भी अच्छा है। साइज अच्छा है साइज़ इसका। अच्छा है इसका। वो तो खैर हम जब बनाएंगे वीडियो तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, बस ये था आज का हमारा सारा सामान और बस इतनी ही थी हमारी आज की मिनी शॉपिंग कह सकते हैं, मिनी शॉपिंग हॉल कह सकते हैं आज का। और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।